Hello, good evening everyone to part 13 of our 5000 most expected MCQ and most important MCQ series जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQ कर रहे हैं और आज हम कवर करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे MCQ PYQs हम बेसिकली करेंगे जो पहले आ चुके हैं एंड ये वो टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। So first of all, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। अगर आपको कुछ भी है कि आप स्टार्ट कर रहे हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन या आपने पहले भी नेट दे रखा है या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ की प्लेलिस्ट अगर आप जाके देखोगे तो आप देखोगे कि हर एक यूनिट वाइज हमने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा रखे हैं। डिटेल्ड लेक्चर्स हैं ये कोई आधा अधूरा काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर है। इससे पहले भी मैं 2000 एमसीक्यू करा चुकी हूँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है ना कि हर यूनिट में से कौन सा फैक्ट याद करना है उसकी भी सीरीज में करा चुकी हूँ। साथ ही साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं ले रही हूँ एमसीक्यू के, इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। फर्दर जो हमारी ऐप है डिस्कवर स्टडी की, वहां पे इसकी पीडीएफ अपलोडेड है और हमारे डिस्कवर स्टडी के सारे कोर्सेज के पहला, जैसे अगर टेस्ट सीरीज है तो फर्स्ट टेस्ट और अगर नोट्स है तो फर्स्ट यूनिट के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो फटाफट से जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा चैनल डिस्कवर स्टडी का टेलीग्राम में @discover study फटाफट से ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का हमारा 87th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और मैं आपको एज यूजुअल 10 to 20 सेकंड दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए चीजें। तो क्वेश्चन देखिए ये है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, निम्नलिखित संधियों को समझौते को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है हमारे सामने कि इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल के बंटवारे के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द शिमला एग्रीमेंट। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीसरा, इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथा है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटुक अ बस जर्नी टू लाहौर एंड साइन द डिक्लेरेशन। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर के लिए बस यात्रा की और एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। और पांचवा हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये 5 समझौते आपके पास दे रखे हैं और आपको बताना है कि यार इसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में कौन सा समझौता साइन हुआ है, ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, सो दीज आर योर ऑप्शंस। ऑप्शंस को कुछ इस तरीके से देख लो आप। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, आई थिंक इतना सही है। ठीक है, दिस इज फाइन। चलिए फटाफट से बताइए, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड। उस 10 सेकंड में आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज में क्या चेंजेस चाहते हैं, आपको क्या चीज हमारी सीरीज की अच्छी लग रही है वो भी आप मुझे बताइएगा, सो दैट मैं ये सीरीज को उसी आपके हिसाब से ही कंटिन्यू रखूं। तो चलिए, पहला आपके पास ऑप्शन है कि चलो हमें इसे कैसे करना है। देखो, हमको पता है कि ये ताशकंद वाला एग्रीमेंट 1965-66 का है। ठीक है ना, 66 का है ये। ठीक है, पहला हमारे पास ई वाला ऑप्शन ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें पता है कि 1960 में हमारी इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी जो कि ब्रोकर कराई थी वर्ल्ड बैंक ने। और लेकिन ब्रोकर कराई थी, सिर्फ करवाई थी, लेकिन अगर कुछ ऐसा जॉइंट इंडस कमीशन बनी है, अगर कुछ भी मामला होता है, तो ये दोनों कंट्रीज खुद ही सॉल्व करेंगी, ये इसमें लिखा गया था। ठीक है, तो हमको पता है कि सी पहले आएगा ई से, तो कहाँ-कहाँ सी ई से पहले है, यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दो। दिस इज नॉट अवर ऑप्शन। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन ही हट गया। तो देखते हैं शिमला एग्रीमेंट सबको पता है 71 वाले वॉर के बाद का है, तो दिस इज 72 के अराउंड। तो हमें पता है कि पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी पहले है, इसे हटा दो। ठीक है, यहाँ पे सी ई बी ऐसे होना चाहिए, देखो ये भी हटा दो। ठीक है ना, तो सेकंड हमारा ऑप्शन आ गया। हम इस तरीके से बेसिकली क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं सॉल्व की है, वो उसका डिटेल्स कुछ इस तरीके से है।
देखिए, इंडस वाटर जो ट्रीटी है मैंने पहले ही बता दिया था 1960 में साइन हुई थी, ठीक है? सबसे पहले। उसके बाद ताशकंद आपको पता है ई वाला 66 में, फिर शिमला एग्रीमेंट आपका 72 में। फरक्का जो ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ जो है कि भाई पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 96 की है और लाहौर डिक्लेरेशन जो वाजपेयी जी गए थे बस डिप्लोमेसी वो 1999 की है, ठीक है? ये ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाएँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि आपको एक प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इसको ना क्रम में लगा दो, ठीक है? 5 प्राइम मिनिस्टर्स दे रखे हैं, बहुत ही ईज़ी टॉपिक है वैसे। क्रम में कैसे लगाना है? चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चरण सिंह और मोरारजी देसाई, ठीक है? ये 5 है। अगर आपको थोड़ा-सा भी इसमें हिंट आपको पता होगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? ये आप मुझे बताइए। इट इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? अब हम सोचेंगे यार ये कैसे ईज़ी है? तो हमको पता है कि लेटेस्ट 2000 के बाद कौन-कौन से आपको पता है कि कौन-कौन रहे हैं, वो तो हमको पता है प्रधानमंत्री, ठीक है? तो इनमें से कोई भी 2000 के बाद आपको लग नहीं रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि सब उनसे पहले रहे होंगे। तो हमें पता है यार ये अगर मैं 77 की बात ना 1977 से 79 की बात करूँ तो दैट वाज़ मोरारजी देसाई। और इन सब में से फिर चरण सिंह वगैरह ठीक है, फिर इन सब में से हमको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से पहले अगर हम बात करेंगे, तो 1996 के अराउंड देवेगौड़ा जी थे। तो कोई भी ऑप्शन जो ई से शुरू होता है और बी पे खत्म होता है, वही हमारा आंसर है व्हिच इज़ ऑप्शन नंबर 2। और अब वो कैसे है, वो मैं आपको ऑप्शंस दिखा भी देती हूँ। देखिए, मोरारजी देसाई जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर आपके कब बनते हैं? 1977 से 79 वाला इनका टेन्योर है, ठीक है? 2000 के बाद वाले आप बहुत ही ईज़िली कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर उसके बाद चरण सिंह जी कब रहे थे? जस्ट उनके बाद 79 से 80 में, ठीक है? फिर उसके बाद वीपी सिंह, ठीक है? वीपी सिंह है ये, आप सोचोगे यार ये विश्वनाथ प्रताप कौन है? तो वीपी सिंह की सरकार हम जो बोलते हैं ना, वो 89 से 90 कोलिशन वाले टाइम की बात है, ठीक है? फिर चंद्रशेखर की सरकार उसके जस्ट बाद 90 से 91 एंड देन आपके पास आपको पता है इसके बाद ये वो इसके बाद कौन किसकी आती है? नरसिम्हा राव की सरकार आती है। देन आप देखोगे कि एचडी देवेगौड़ा ठीक है इनकी आपकी सरकार आती है 96 से 97। ये वही है जिस समय कुछ एक इम्पोर्टेंट पंचशील को नए तरीके से किसी ने बताया भी था, ठीक है? इसी टाइम के अराउंड तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्रोनोलॉजी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कुछ इवेंट्स है, ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू सिनो इंडिया रिलेशंस क्रोनोलॉजिकली, ठीक है? चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बारे में आपसे बोल रहे हैं कि देखो हमने दे दिया आपको कुछ इवेंट्स और अब इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली यानी कि क्रम में हमें लगा के दे दो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रम में क्या पूछे गए हैं? तो पहला है कि चाइनीज़ इन्वेशन टू ऑफ इंडिया कि भारत पर चीनी आक्रमण। जभी भी अच्छा, अगर इधर कोई ईयर तो नहीं लिखा नहीं हुआ तो आप इसे कौन-सा आक्रमण मानोगे? वही जो सबसे पहले हुआ था, ठीक है? जो वॉर हो गया था, वो वाला मानोगे आप, ठीक है? फिर देन वुहान स्पिरिट, देन आपका गलवान वैली इंसिडेंट आपके पास है, ठीक है? फिर उसके बाद चाइना कनेक्ट करके है सॉरी चाइना कह रही हूँ, चेन्नई कनेक्ट है एंड नाथुला स्कर्मिशेस है। सो आप मुझे बताओ इनमें से कौन से ऑप्शंस किस क्रम में आप मुझे लगा के दोगे? फटाफट से इस ऑप्शन को कर लीजिए बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। देखिए फॉरेन पॉलिसी में ना 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक तो आपका जीके का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। व्हाट डू यू मीन बाय जीके का बेस? जीके का बेस मतलब है इम्पोर्टेंट ट्रीटी, इम्पोर्टेंट समिट, इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन पहले के लिए गए हैं तो वो पार्ट बन जाता है आपका जीके का। वो आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे नया क्या पूछा जाता है? नया पूछा जाता है कि जो अभी करंट में चल रहा है, कुछ एक कोई ट्रीटी हो रही है, कुछ एक समिट हो रही है, कुछ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो सब पूछा जाता है और ये दोनों ही आपके बहुत ही दिक्कत देने वाले हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये। नहीं, चलिए, सो चाइनीज़ इन्वेशन ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1962 में, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ वुहान समिट 2018 की है, उसके जस्ट अगले साल चेन्नई कनेक्ट हुआ था, ठीक है? ये हमें समझ लो मुझे इतना पता है, गलवान वैली आपको पता है 2020 के अराउंड है। तो इसमें सी सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला हटा दो, ठीक है? ये इंग्लिश हिंदी का है, ठीक है? ध्यान रखना ये एक लाइन है। ओके, तो सी सबसे लास्ट में आना चाहिए और सबसे पहले ए आना चाहिए। तो ए से कोई शुरू है, सी पे खत्म है, यस ये 2 ऑप्शंस हैं। अब उसके बाद ई दे रखा है, वेरी गुड 67 71 के बीच के है ये। देन आपका
वुहान नहीं, देन आपका आ जाएगा वुहान, देन ये चेन्नई एंड देन आपका गलवान, ठीक है? इस तरीके से। अब मैं आपको करेक्ट भी करवा देती हूँ, अगर आपको किसी को मेरी नॉलेज पे डाउट है तो देख लो। द चाइनीज़ इन्वेशन इंडिया कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जब वॉर हो गया था, आप सभी को पता है। देन उसके तुरंत बाद नाथुला स्कर्मिशेस है, जो कि 67 में हुई थी, राइट? वुहान स्पिरिट आपका एक इनफॉर्मल समिट है, जो मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी 2018 में। उसके अगले साल, ये तो आपकी वुहान में चाइना में हुई थी, उसके अगले साल चेन्नई में सेम इनफॉर्मल समिट होती है, सेम दोनों के बीच में 2019 में। एंड जो गलवान वैली है, उसके अगले साल 2020 में गलवान वैली वाला इशू आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कुछ इवेंट्स दे रखे हैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में से लगाओ, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था। अच्छा, ऑर्डर का याद किया करो। देखो, आपका ना कभी कभार ना लिखा होता है क्वेश्चन में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसका मतलब क्या है कि अभी से लेकर पुराने इस ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? पुराने से लेकर अभी तक के, ठीक है? तो इसमें पूछा है कि पुराने से लेकर अभी तक के इस ऑर्डर में लगाना है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर डील हुई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन, ये मैं आई के गुजराल के टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है? और फिर पंचशील हो गया आपका, फिर पंचामृत हो गया आपका, एंड लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है? ये 5 चीजें आपके पास दे रखी है। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाता है, लुक वेस्ट पॉलिसी आ जाता है, इंडिया का सेंट्रल एशिया के उसमें जो है वो आ जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया का आपको पता है ना 2012 के अराउंड है। तो ये सब चीजें आपसे बार-बार रिपीटेडली पूछा जाता है। इसमें जो एक नई चीज आई है वो है पंचामृत। यही मैं बोल रही थी कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो जीके प्लस करंट अफेयर का मिक्सचर के बेसिस में आ रहे हैं। ठीक है? तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया, पंचामृत न्यू है तो सबसे लास्ट में वही आएगा। ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं। इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो 2008 में हुई थी, ठीक है? उसके बाद पंचशील आपको पता है 54 में, ठीक है? चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच में इस तरीके से ये वाला सिनेरियो है, ठीक है? 5 उसमें बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडिया यूएस का न्यूक्लियर डील क्या है कि भाई हम आपका एनएसजी के मेंबर नहीं है, हम एनपीटी के मेंबर नहीं है, बट स्टिल हमें एग्जेम्प्ट किया जाएगा जस्ट फॉर सिविल पर्पस। हम न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज कर सकते हैं। जैसे सिविल पर्पस क्या हुआ कि रिसर्च करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। गुजराल डॉक्ट्रिन 1996-97 वाली वो है कि नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है, जो पंचशील को ही अपने नेबरहुड के कंटेक्स्ट में इसको हमने चेंज करके जो पढ़ी थी वो है। चलो, और लुक ईस्ट पॉलिसी आपको पता है 1991 है, एक्ट ईस्ट इसमें 2014 में हुई थी। पंचामृत अभी लेटेस्ट है 2021 के अराउंड। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें इसमें लग रहा है ये सी, ठीक है? तो सी के बाद हमारा आना है लुकिस्ट ई, ठीक है? कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर देन बी, ठीक है? तो उसके बाद ए एंड देन डी, ठीक है ना? अब देख लेते हैं इसको। चलिए, इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचशील हमको पता है, हमने सही बोला था 1954 में हुई थी, लुकीस 1991 में, गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में, इंडियन न्यूक्लियर डील 2008, और ये जो पंचामृत है ये 2021। अभी आपका एक होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है? वैसे मैंने आज तक इसे एमसीक्यू में होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क ये है कि जब आप ये लेक्चर देख लोगे, तो चाहे तो आप बाद में आके लिख देना या फिर कभी भी लिख देना। मेरे को कमेंट सेक्शन में ना ये पंचामृत में ना कौन-सी 5 चीज़ें हैं ना, वो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि इस पे भी सेपरेटली एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज़ पंचामृत? कौन-कौन सी 5 चीज़ें मिलके पंचामृत बनती हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है? वो ये है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? इनमें से कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से मुझे बताओ कि कौन-सी सही है। बेसिकली आपसे यही पूछा हुआ है। तो लेट्स सी, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज साइंड आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ना, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक जो भागीदारी है, उस पे इंडिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन एनपीटी बिकॉज इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये एक भेदभावपूर्ण संधि है। तीसरा, इंडिया हैज साइंड सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, भारत ने सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चौथा है, इंडिया हैज साइंड पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, भारत ने आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एंड लास्ट,
कि इंडिया सपोर्ट्स सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। भारत जलवायु परिवर्तन वार्ता में समान केंद्रित विभेदित जिम्मेदारियों का समर्थन करता है, राइट। अब ये मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं। अब मुझे आप बता दो कि इनमें से कौन सी चीजें आपको सही लगती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शंस आपको सही लगते हैं। सो लेट, चलो बताओ। एंड आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, ठीक है, इतने में आपका ये सॉल्यूशन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सो देखिए, ठीक है, लाइक जरूर कर देना यार, लाइक और शेयर, शेयर किया करो वीडियो को भर भर के। और ये 13वां पार्ट है, अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो फटाफट से जाके देख लो। इंडिया ने आरसीईपी पे साइन किया है, नहीं किया है भाई, तो जहां जहां ए है उसको हटा दो। अरे आगे आंसर, ओ माय गॉड दैट्स सो इजी। ठीक है, इंडिया ने सीटीबीटी साइन की है, कतई नहीं की है, ठीक है। इंडिया ने पीटीबीटी साइन की है, बिल्कुल साइन किया, एनपीटी से मना कर दिया क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी बिल्कुल इंडिया सपोर्ट करता है, सीबीटीआर को बिल्कुल करता है। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं बिकॉज मेरा अब एम ये है कि डेली डेली आके तुमको चीजें करानी है, तुम्हें बताना है कि किस तरीके से पेपर होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये सब मुझे आपको बताना है। तो डेली बेसिस में मैं तभी आऊँगी जब आपका प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे फिर अदरवाइज़ ऐसा लगेगा कि मैं आपको मुझसे सीखना ही नहीं है। तो इसलिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? मुझे बताइए कि लेक्चर कैसे लगते हैं, मुझे बताइए कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक्स भी कवर कर लूँ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।